जय हिंद फ्रेंड्स, ये हम लोग का दूसरा वीडियो है क्लास 9th का। हम लोगों ने पहले वीडियो में कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था कि कोशिका की खोज और कोशिका से रिलेटेड जो उसके शुरुआती बेसिक से फार्मूले थे उसको हम लोगों ने समझा था, या बेसिक से जो हमारा थ्योरी थी उसको हम लोगों ने पढ़ा। जैसे कोशिका की खोज किसने किया, कैसे किया, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कैसे हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में जानकारी ले ली थी या हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कोशिका से जुड़े प्रमुख खोज और खोजकर्ता, जो कि सन और खोजकर्ता के साथ ही पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग यदि वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, या हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सन देखते हैं? सबसे पहले कोशिका से ही पढ़ते हैं ना, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ चुका था। एक बार हम लोग उसके क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं। तो सन 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका। किसकी खोज की? कोशिका। और कोशिका के साथ साथ किस? मृत कोशिका। कोशिका के साथ साथ मृत कोशिका, मतलब इन्होंने कोशिका खोजा, लेकिन जो कोशिका खोजा था वो कैसा था? मृत कोशिका था। उसके बाद दूसरा 1674 ईस्वी में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। और उसके बाद एक हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया कि 1590 में एक वैज्ञानिक, तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेंस एंड और जकारियस जैनसन। तो पूरा नाम ना लिख के जैनसन लिख देते हैं, जकारियस जैनसन। इन्होंने किसकी खोज किया था? सूक्ष्मदर्शी की। इन्होंने क्या खोजा था? सूक्ष्मदर्शी, जिसके द्वारा इन दोनों ने क्या खोजा? कोशिका की खोज की। उसके बाद सोचो, अगर कोशिका की इन्होंने सूक्ष्मदर्शी नहीं बनाया होता तो क्या होता? कोशिका की खोज हो ही नहीं होती, अब तक होती बाद में। उसके बाद फिर आता है कौन? 1831 ईस्वी में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? कोशिका के अंदर एक चीज देखा, केंद्रक। क्या देखा? केंद्रक। और इन्होंने किसकी खोज की? केंद्रक की। उसके बाद इसी में आते हैं कौन? 1838 में कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैथिलियास स्लाइडेन। इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। किसका? पादप कोशिका सिद्धांत। क्या दिया? पादप कोशिका सिद्धांत। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं 1839 में। इन्होंने क्या, इनका क्या नाम था? थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या किया? तो ये पादप में दिए थे, ये कहीं पीछे रहे, ये जंतु में दे दिए। बोले लो मैं भी दे रहा हूं। ये क्या दिए? जंतु कोशिका सिद्धांत दे दिए। अब इतना होने के बाद 1855 में एक इनके ताऊ के लड़के थे, ये क्या किए? इनका नाम था रुडोल्फ बिरचो। ये क्यों पीछे रहे? इन्होंने बोला मैं भी इतिहास में नाम लिखवाता हूँ, मुझे भी पता चले कोई। तो इन्होंने क्या किया कि जो कोशिका सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत को आगे बताया। इसको क्या किया, थोड़ा और विस्तृत रूप से इन्होंने क्या किया, बताया कि जो पुरानी नई कोशिकाएं होती हैं, पुरानी कोशिकाएं से ही मिलके बनती हैं। तो इन्होंने क्या, यही सब चीज़ों को बताया और क्या हुआ, नाम लिख दिया इनका भी।
उसके बाद 1855, इतना क्लियर होने के बाद अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से ऐसे पढ़ लेते हैं नॉर्मली। 1665 ईस्वी में क्या हुआ, कोशिका की खोज हुई। 1674 ईस्वी में क्या हुआ, जीवित कोशिका की खोज हुई। 1590 में क्या हुआ था, जकारियस जॉनसन ने क्या खोज किया था, सूक्ष्मदर्शी की। 1831 ईस्वी में क्या हुआ, केंद्रक की खोज हुई। 1838 ईस्वी में क्या हुआ, तो स्लाइडेर ने पादप में कोशिका सिद्धांत बताया, पादप कोशिका सिद्धांत। 1839 में स्वान ने जंत कोशिका सिद्धांत बताया। और 1855 ईस्वी में क्या किया, बिरचो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड कर दिया। अब इसी में आगे है 1835 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डुजार्डिन। इन्होंने क्या किया, जीवद्रव्य की खोज की। जीवद्रव्य का क्या किया, खोज किया, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। लेकिन 1839 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने क्या किया, जीवद्रव्य का नाम दिया या जीवद्रव्य का नामकरण किया। जीवद्रव्य का नामकरण किया। उसके आप लोगों ने नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और पढ़ते हैं आगे। उसके आगे हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, 1835, जो कि डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक थे और उन्होंने किसकी खोज किया था, जीवद्रव्य की खोज किया। उसके बाद और जीवद्रव्य का नामकरण कौन किया, 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। उन्होंने क्या किया, जीवद्रव्य का नामकरण किया था, कि मतलब जो उन्होंने डुजार्डिन ने खोजा था उसको नाम दिया था। उसके बाद आता है 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी। इसमें क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, रॉबिन्स और ब्राउन, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, पादप में आरएनए की खोज किया। आरएनए मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद 1855 में कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, जंत में आरएनए की खोज किया। फिर 1858 में कौन थे, रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, आरएनए का नामकरण किया। उसके बाद 1886 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, रिचर्ड अल्टमैन। इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, तो कोलिकर ने देखा था। वान कोलिकर ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, लेकिन खोजा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, रिचर्ड अल्टमैन। और उसके बाद 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया कि भैया ये है माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें क्या होता है, ये बनाता है ऊर्जा। इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल। तो उसके बाद अगले वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक और थे जिनका क्या नाम था, 1898 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गॉल्जी। इन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पे एक रख दिया, इन्होंने खोजा था, गॉल्जी बॉडी की खोज की। और हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसकी खोज, ये भी हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक सिलेबस में हम लोग इसको पढ़ेंगे अलग से कि गॉल्जी बॉडी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आरएनए क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। तो अभी हम सिर्फ खोज पढ़ रहे हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए कि नहीं बताते। फिर 1958 में कौन वैज्ञानिक थे, एक डी डुबे थे। डी डुबे ने क्या किया, लाइसोसोम की खोज की। कोशिका में किसकी खोज की, लाइसोसोम की खोज की। उसके बाद 1888 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे वाल्डेयर, जिन्होंने क्या किया, गुणसूत्र का नामकरण किया। गुणसूत्र का क्या दिया, नामकरण किया। और 1945 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे के आर पोर्टर, जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया, कहाँ, कोशिका में। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों 1665 से लेकर 1635 तक को जाने। फिर 1639 में अगर नहीं लिखाए होंगे तो उसको भी लिख लेना कि कब, यहाँ लिख देते हैं 1839 ईस्वी में क्या नाम था उनका, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था, जीवद्रव्य का नामकरण किया था। जीवद्रव्य का नामकरण किया था। नामकरण मतलब कि उन्होंने बताया कि ये जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं समझा देता हूं। तो आइए इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीट करने का तरीका कैसे कि हम लोग सन पढ़ते चलते हैं और उसके बाद
1853 में क्या हुआ कि कौन थे, रॉबिन्स और ब्राउन थे, जिन्होंने क्या किया, पादप में आरएनए की खोज की। फिर 1855 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जंतु में आरएनए की खोज की। उसके बाद आते हैं 1858 ईस्वी में, कौन थे, रॉबर्ट थे। रॉबर्ट ने क्या किया, आरएनए का नाम दिया। तो अगर पूछा गया आरएनए का नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट ने। जंतु में आरएनए की खोज कौन किया, तो पैलाडे ने। पादप में आरएनए की खोज कौन किया, तो रॉबिन्स और ब्राउन ने। उसके बाद 1886 में रिचर्ड अल्टमैन। तो रिचर्ड अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और उसके बाद अगर हम पूछें कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था, तो कोलिकर ने देखा था कोशिका में। उसके बाद 1898 में कौन थे, बेंडा, सी बेंडा या कार्ल बेंडा, इनको किताब में लिखा जाता है ऐसे, सी बेंडा। इन्होंने क्या खोजा, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दिया। उसके बाद 1898 में ही क्या किया हुआ, कैमिलो गॉल्जी नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या खोजा, कोशिका में गॉल्जी बॉडी की खोज की। उसके बाद 1958 ईस्वी में डी डूबे ने क्या किया, लाइसोसोम की खोज की। फिर 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने क्या किया, गुणसूत्र का नाम दिया। और उसके बाद 1945 ईस्वी में के आर पोर्टर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। तो आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। और हाँ, 1965 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकल। हैकल ने क्या खोजा था, प्लास्टिड मतलब लवा की खोज किया। हैकल ने क्या किया, लवा की खोज किया। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे एक आरएनए को बोला जाता है आरएनए की खोज। वैसे आप लिखेंगे क्या, पैलाडे ने किया था, कब, 1955 में। और बाकी जब पूछा जाए पादप में कौन खोज किया था, तब पैलाडे ने किया था। और जंतु में कब किया, जंतु में कौन किया था, पैलाडे ने किया था। पादप में कौन किया था, रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। आरएनए का नामकरण किसने किया था, तो तब आएगा रॉबर्ट। वैसे अगर आपको पूछा जाए आरएनए की खोज कौन किया, तो सीधा आप लगा सकते हैं पैलाडे, मतलब 1955 में पैलाडे ने क्या किया, जंतु में आरएनए की खोज किया, आरएनए का खोज किया। तो आशा होगा कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, आई होंगी। और आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और आप नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसका क्या, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उससे क्या रोज़ रिवीजन करिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब ये हमारा था, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि जितने भी कोशिका से जुड़ी खोजें थी और खोजकर्ता थे, उसके सन सहित हम लोगों ने क्या किया, चीज़ों को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल की वीडियो से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।